अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शराफत अली चौधरी एडवोकेट है, HSU एडवोकेट्स में मैनेजिंग पार्टनर हूँ और इस केस को देख रहा हूँ। ये 11 और मैं मोस्टली जो बात करूँगा वो जो डॉक्टर रेहाना ने बात की है, जो कंप्लेनेंट है इस केस में, ऑलमोस्ट उसकी ट्रांसलेशन है। 11 और 12 मार्च के दरम्यान में जो है वो हमारा ये ख्याल है कि ये मर्डर हुआ और ये थोड़ा सा आम जो केसेस होते हैं उससे इसकी डिटेल थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि इसमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो बहुत क्लियर है और जाहिर है कि किसी ने डायरेक्टली जो है वो ये कत्ल करते हुए देखा नहीं है। लेकिन हम कानून में बहुत आसान सी बात एक करते हैं कि जिसके घर में लाश पड़ी हुई है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उसके घर में ये लाश क्यों पड़ी हुई है। कोई दुनिया में शख्स ऐसा नहीं है जो खेलता हो, तंदुरुस्त हो, जो डेली जो फिटनेस के लिए जो है ना कि जो जिम जा रहा हो और उसको ये कहा जाए कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन खाना खाता है या वो 2 दिन खाना खाता है। आप लोग भी होटलों में रहते रहे होंगे, कोई दुनिया में ऐसा होटल नहीं है जहां आप बिल पे ना करें और वो आपको रहने दे। तकरीबन जो है वो 10 मार्च से 9 मार्च से ऑनवर्ड कोई बिल पे नहीं हुआ। 16-14 मार्च तक तकरीबन इन्होंने फॉलो अप करना शुरू किया। 16 मार्च को इतला दी गई कि वहां पे जो है ना कि वो डेड बॉडी पड़ी हुई है और 17 मार्च को ये वहां पे पहुंचे। अब अगर आप ये देखें कि 8-9 मार्च से ऑनवर्ड बिल पे करने वाला है, किसी ने ये नहीं कहा कि आप पता करें कि जो है वो क्यों नहीं उस शख्स को जो है ना कि इसका मतलब ये कि वो क्यों नहीं उसे बिल पे कर रहे, क्यों नहीं उस कमरे के अंदर खाना सर्व हो रहा, वो कौन सा ऐसा होटल है। एटलीस्ट दिन में 3 टाइम जो है ना, मैं पर्सनली पिछले साल मेरा ख्याल है कि अप्रोक्सीमेटली बहुत एग्जॉस्टिव ट्रैवलर हूं, मेरा ख्याल है मैंने 2 महीने होटल में गुजारे होंगे। 12 बजे के बाद कोई आपको कमरे में नहीं रहने देता अगर आपने नेक्स्ट डे पे नहीं किया हुआ। मैक्सिमम 1-2 घंटे के लिए आपको जो है वो टाइम मिलता है। अच्छा, अब ये पहली स्टेज है, ये तो क्लियर है कि ये एक जो है वो मर्डर है जिसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर अप किया गया। अगली चीज आ जाती है कि इसमें पुलिस का किरदार क्या है। अब ये कि जो अभी कोई 8 महीने गुजरने के बाद अब जो है वो इनको एक लेटर मिला पुलिस की तरफ से कि उनका जो मकतूल है उनका मोबाइल फोन और उनका लैपटॉप दे दें फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, जो कि पुलिस ने इनको खुद हैंडओवर किया क्योंकि क्राइम सीन उनके कब्जे में था। ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, फिर ये कि जो फूड सैंपल थे जो भेजे जाने थे फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, इनकी लिमिटेशन ये है कि ये उर्दू नहीं समझती। अब इन्होंने पूछा कि क्या आपने सारा कुछ जो है ना वो भेज दिया है, एविडेंस सारी कलेक्ट कर ली? उन्होंने कहा बिल्कुल एविडेंस कलेक्ट कर दिए। अब बाद में पता चला कि वहां पे जो दूध पड़ा हुआ था, जो उसके अंदर कुछ और सीरियल था, उसके अलावा जो मुंह से कुछ जो है ना वो लॉस निकला हुआ था कि जो भेजना चाहिए था वो वाले कोई सैंपल वो नहीं भेजे गए। अच्छा, PFSA की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर क्लियरली कहा गया कि ये एनालिसिस हमने किया है, DNA हमने किया है, अगर कोई और एनालिसिस चाहिए तो 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर हमसे कांटेक्ट करें, अदरवाइज वो सैंपल्स जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब जाहिर है वो रिपोर्ट ना मेरे पास आनी है ना आपके पास आनी, वो डायरेक्टली पुलिस के पास आ रही है और पुलिस को जो उसमें पंजाब फोरेंसिक लैब है वो कह रही है कि अगर कोई और एनालिसिस करवाना है तो हमसे करवाएं। क्लियरली लाइन लिखी हुई है, कोई रास्ता नहीं किया और कुछ नहीं करवाया। DNA आपका तब होता है जब आपने उसको किसी और के साथ क्रॉस मैच करना है। तो किसी और शख्स का तो DNA सैंपल क्या, होटल के अंदर किसी भी एक एम्प्लॉई का जो है आपने कोई ब्लड सैंपल या कोई और लिया जिसको मैच करवाते कि इसका उसके साथ कोई जो है ना तो वो DNA। अब मैं पढ़ा हूं और मेरा ही DNA ले जाके और बाद में रिपोर्ट ये आ गई कि ये मैं ही हूं, तो आइडेंटिटी इज नॉट इन क्वेश्चन। ये तो सवाल ही नहीं था कि उस शख्स की आइडेंटिटी क्या है। तो फिर इसका मतलब ये कि वो जो सैंपल्स लिए गए वो बिल्कुल एक फार्स था, एक धोखा था। अच्छा, अब मोटी मोटी अगर बात करें तो पहले लेवल के ऊपर जो है वो सैंपल्स इकट्ठे नहीं किए गए, फोरेंसिक लैब को टाइमली नहीं भेजे गए। उसके अंदर फिर ये कि जो अब इनको पता हो या ना हो, आम बंदा कानून से वाकिफ नहीं हो सकता, लेकिन ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सारे काम मुकम्मल करे जो उसको करने चाहिए। यानी कि अगर आपको पता होगा कि डॉक्टर जो अहमद लियाकत के केस के अंदर उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, लेकिन पुलिस ने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी कि जबरदस्ती नहीं हमने करना है। तो अगर ये हो तो ये तो उसकी जिम्मेदारी थी कि पोस्टमार्टम जो है ना कि वो करें, टाइमली पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब पोस्टमार्टम जब 2 माह बाद जो है ना वो मजिस्ट्रेट के हुक्म से हो रहा है तो वो तो बहुत सारे जो है ना कि आपको कह लें कि आजकल ऐसे जहर हैं जो सिर्फ 3, 4, 5 घंटे तक है, उसके बाद उनका असर खत्म हो गया।
तो फिर क्या, बहुत आसान काम है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये सारे मर सकते हैं, बड़ी आसानी से मर सकते हैं। आप गैस छोड़ दें यहाँ पे, आधे घंटे बाद चेक कर लें यहाँ कौन कौन बचता है। ये हम लोग अभी ये 3 दिन पहले मरी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 जवान जो है ना कि वो लड़के वो बिल्कुल आराम से पीसफुल मरे पड़े आपको सुबह मिले। तो कितना मुश्किल काम है। अब ये कि एक जो 5 स्टार होटल है, इंटरनेशनल होटल है, उसके अंदर अगर एक बंदे की 5 दिन कोई खबर मिलती नहीं है कि वो पड़ा हुआ है, कोई आप उस कमरे की सफाई नहीं कर रहे, सर्व नहीं कर रहे, इस दौरान में अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें, इसमें कुछ वीडियोस आपके साथ, वो फोटोज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है। उसके अंदर क्लियरली लगता है कि लोग आ रहे हैं, उस कमरे की निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हाथ लगा के देख रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पूरी गैलरी के अंदर एक कमरा, वो भी वीआईपी लाउंज के अंदर, कि जो कांस्टेंट अंडर मॉनिटरिंग है। तो ये एक बड़ा जुल्म है। सबसे आखिरी बात ये कि आज तकरीबन इस वाक्य को आप देख लेंगे, तकरीबन 8-9 महीने रफली जो है ना वो हो गए। आज के दिन तक पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो कंप्लीट करके मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट नहीं की, जो कि कानून कहता है 14 दिन के अंदर आप नामुकम्मल, अगर मुकम्मल नहीं तो नामुकम्मल तो सबमिट करें। महीना 2 महीने एक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। ये इस्लामाबाद है, फेडरल कैपिटल है, 5 स्टार होटल है, एक बंदा मरा पड़ा मिलता है। यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आप देखो एहतजाज करने, अभी आप लोग बाहर निकले, मैं देखता हूँ कि जो है ना कि आप थोड़ा सा रोड बंद करें, कितने अरेस्ट होते हैं या नहीं होते। एक शख्स मरा पड़ा है और दूसरी तरफ वो ग्रुप इतना ताकतवर है। अगर आप लोग कभी नोट करें कि ये जो अभी नई ब्रिज बनी है, तो ब्रिज जहां से आ रही है, सारे होटल डिस्टर्ब हुए, एक ईंट नहीं उखड़ी रमादा की, बिल्कुल वहां से आके एकदम यूं सड़क आ रही है और वहां से यूं हो जाती है, बिल्कुल एक भी जो है ना। तो दिस इज के मतलब हाउ इम्पोर्टेंट जो वो वहां पे लोग हैं। जाहिर है एक पावरफुल बिजनेस ग्रुप है, उसका गवर्नमेंट के ऊपर इंफ्लुएंस भी हो सकता है, दैट्स प्रीटी मच विजिबल। और आज 9 महीने बाद मतलब ये कि इस शहर के अंदर मर्डर हो और आज 9 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना कि वो बताना पड़ रहा है कि कोई इंसिडेंट। कितने लोग ऐसे थे जिनको इससे पहले पता था कि ये इंसिडेंट हुआ है? तो क्या ये कोई एक बरतानवी शहरी है पाकिस्तान के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर कैपिटल के अंदर जो है वो मारा जा रहा है? चले आप ना कहें किसी ने नहीं मारा, वो वहां पे उसकी डेड बॉडी पड़ी, इज इट नॉट अ न्यूज? क्या ये आम बात है? बिल्कुल आम बात नहीं है। तो अब ये है कि ये वाली सिचुएशन है, इसमें इनके पास और कोई चारा नहीं है कि ये प्रेस के पास आए, आप लोगों के पास आए और इस इश्यू को जो है ना कि वो हाईलाइट जो है ना कि ये हो और उसके ऊपर जो है वो इंसाफ तक जो है ना कि वो पहुंचे कि जो भी उसके पीछे हाथ है वो सामने आना चाहिए। इसमें इनका मुतालबा ये नहीं है कि इसको पकड़ने, इसको पकड़ने, इसको पकड़ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक टाइम के ऊपर इनको पुलिस ये कहती रही कि आप नॉमिनेट करें, जो हमारा एक टिपिकल स्टाइल है कि हम कुछ भी 4 बंदे डाल देते हैं। तो ये कहते थे कि भाई हम चूंकि ये डायरेक्टली खुद यहाँ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप ढूंढे कि वो बंदा है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आप इन्वेस्टिगेट करें, जो भी है उसको सामने लेके आए। अच्छा ये नहीं हुआ। दूसरे वाले लेवल के ऊपर ये कि फिर ये खुद आईजी के साथ मीटिंग हुई, मैं उस मीटिंग में शामिल था, उन्होंने कहा नॉमिनेट करें। अच्छा जी, बंदों की हमने लिस्ट भी दे दी, किनको नॉमिनेट किया? जो भी रेलेवेंट बंदे थे, यानी कि जो कमरे के बाहर खड़ा है, जो खाना सर्व कर रहा है, जो होटल मैनेजर है, वो सारा। लेकिन ये कि आज के दिन तक एक भी बंदे को, ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है आप खत लिख के भेजते हैं कि भाईजान आप जाएं, आप मर्डर केस है उसमें आप खत लिख रहे हैं कि हमने उससे भी पूछा है, उसको सवालनामा एक बना के भेजा है और उसको इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं इसमें हुई। टोटल जो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ। थैंक यू। अगर कोई इसमें क्वेश्चन है तो हम हाजिर हैं जवाब। सर जैसे आप आदमी को आपने कि भाई ये आदमी है जो इनकी इन्वेस्टिगेशन, तो कैसे किसी का भरूंगी आपकी हो सकता है इसके हवाले से? देखिए लिमिटेशन आप चेक करें, मैं इनके बिहाफ पे बात कर रहा हूं, तो इनकी आप लिमिटेशन चेक करें कि ये मौके के ऊपर मौजूद है, ये फैमिली बाहर। अब इनके लिए बहुत मुश्किल काम है कि ये कहें आप हैं या आप हैं या आप हैं, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो कैमरे के अंदर लोग मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके पास वो बंदा मौजूद है, वो बहुत क्लियर है एक लेवल। दूसरे लेवल के ऊपर वो रेलेवेंट पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो बड़े क्लियर है कि जिसने कहा वो बंदा बहुत क्लियर है, जो कहता है कि सिर्फ 2 दिन के लिए जो है ना वो हफ्ते में 1 दिन खाना खाता है। ऐसा कौन सा बंदा जो हफ्ते में 1 दिन खाना खाता है?
वो बंदा जो अपने कमरे में लाश रख के 5 दिन बैठा हुआ है वो बहुत क्लियर है। अच्छा, वो पुलिस ऑफिशियल जो ये कहता है कि ये मैंने शाम तक भेज दिया, नाक से खून निकला हुआ है, फॉर्म है और भेजा नहीं, तो वो बड़ा क्लियर है। आप उनको शामिल करें इन्वेस्टिगेशन, तो आपको जो अंदरूनी या बैरूनी हाथ जो भी आप कहना चाहते हैं वो भी सामने आ जाएगा। आप लीड को तो पकड़े जो आपके सामने है। एक तो वो है जो आप कह रहे हैं कि पीछे हाथ है, पहले सामने वाले को तो पकड़े। आपने तो सामने वाले को कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है आप पीछे वाले तक जाना ही नहीं चाहते। सामने वाले को अगर आप अरेस्ट करेंगे तो आप पीछे वाले तक पहुंच जाएंगे। सर, एक बरतानवी शहरी कत्ल हुआ, बरतानिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता किया इस सिलसिले में। I can answer this in English. I have asked for much help for the British High Commission, and it's not been delivered. So I've been told, normally when a UK citizen dies, the British High Commission is normally very, very helpful. And I can't understand why in this case they won't help me to the same degree. So when the police try to alter the examination report, they try to say the death was natural. The British High Commission normally would be the first organisation to say this is unethical, this is wrong, you cannot do this. It was an independent medical report. The British High Commission didn't seem to mind. When I told them that they are making lies to ask for the mobile phone and laptop, remember I was not here on the 16th of March, I came on the 17th of March. The police gave us the laptop or mobile phone. Then they write me a letter at the end of October saying I took the mobile phone and laptop. How did I take it? And I tell the British High Commission, do not question these lies from the police. And they repeat the same lie the police say, and I don't know why. And so basically I haven't had any help from the British High Commission to any degree that I'm comfortable with. I'm going to keep pushing, and there's been no help from the Pakistani authorities. आसान इसका जो जवाब है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसमें कोई रास्ता नहीं हुआ है, और वहाँ के जो एमपीज हैं जो मेरे इल्म के मुताबिक जो ईमेल वगैरह इन्होंने शेयर की, उसमें कुछ ईमेल उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन को, वहाँ के जो रेलिवेंट एमपीज थे उन्होंने जरूर दी, ये डिस्कस जरूर हुआ, लेकिन ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर किसी को अथॉरिटी को या इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये 9 महीने तकरीबन हो गए हैं, तो मुझे बताइएगा कि इस दौरान भी किसी ने आपसे रब्ता करने की या कोई मशहूर कॉल वगैरह या किसी ने आपको प्रेशराइज करने की कोशिश की हो कि आप इस केस में ना आए या पीछे हो जाए, तो इस तरह प्रेशराइज करने के लिए पुलिस ही काफी है, और आपको क्या जरूरत है कहीं और से ढूंढने की? पुलिस कॉल वगैरह की किसी तरह की? जैसे कि आपने कहा कि जब आपके जो कत्ल होने वाले जो लोग हैं, जो शहरी हैं, जो कत्ल हुए हैं बरतानवी, आप मुझे बताइएगा जब वो रूम के अंदर मौजूद थे, जैसे कि आपने कहा कि हीटर लगा हुआ था। नहीं, मैंने नहीं कहा हीटर लगा हुआ, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। नॉमिनेट जो किए हैं आपने वो बंदे, वो आप कैसे नॉमिनेट कर रहे हैं, आप उनको कैसे नामजद कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि उन लोगों ने? मैं अर्ज करता हूँ, एक तो ये कि ये 5 नहीं है, ठीक है, उसमें अगर आप वो पिटीशन देखें तो अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, उसमें एक लिस्ट ऑफ पीपल, उसमें ये है कि नॉमिनेशन इस बुनियाद के ऊपर है, ये केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस का है। अगर आप इस चीज को समझते हो कि आपके पास अक्यूलर अकाउंट होता है, फोरेंसिक एविडेंस होती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है, ठीक है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि एक बंदा, 2 बंदे भागते हुए कमरे में आए और उसके बाद आपने एक बंदा जो है ना जाते हुए देखा जिसके कपड़े पे खून लगा हुआ, और बाद में दूसरा आपको देखा कि वो अंदर, बाद में पता चला नहीं, वो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद पता चला अंदर एक कत्ल हुआ पड़ा था ना, मरा पड़ा था। दिस इज सर्कमस्टांशियल एविडेंस। मर्डर होता किसी ने नहीं देखा। तो ये है कि एक शख्स जो है, जो कमरे के अंदर आपको 5 दिन तक जो है वो पड़ा हुआ मिलता है, उसकी डेड बॉडी इतनी पुरानी है कि उस कमरे को किसी नहीं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके कब्जे में वो कमरा है, जो उसको देख रहे हैं, जो उसकी निगरानी कर रहे हैं, जो वक्तन फवक्तन जो है ना सुबह 4 बजे भी देखते हैं, बाद में भी देखते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज जो है उससे बड़ा क्लियर है। तो वो जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर लोग नजर आ रहे हैं, रेलेवेंट हुई नॉमिनेटेड। दो चीजें डॉक्टर साहब, वन फ्रॉम योर साइड एंड वन योर एडवोकेट। फर्स्ट, you registered your FIR before postmortem. What are the findings in postmortem? Is self-killing or murder? And शराफत भाई, आपने अब तक हाई कोर्ट में केस मौजूद है, हाई कोर्ट में केस मौजूद है, तो अभी तक आपने उसको मजबूर क्यों नहीं किया जज साहब को या मुतलका कि वो बहस में लेके आए और उसको बाकायदा तौर पर ट्रायल किया जा सके जो लोग इसके पीछे मौजूद हैं? और इसके बाद क्या अभी आपने अनाउंसमेंट की थी, एहतजाज कर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर रहे हैं? अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों सवालों का जवाब मैं दे दूं, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद है। देखें, पहली बात ये कि ये जो FIR हुई है वो 11 अप्रैल को हुई।
एफआईआर जो है वो ऑन द ऑर्डर ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस, वो कोर्ट के ऑर्डर पे हुई है। ये प्यार मोहब्बत से ऐसा नहीं हुआ कि इंसिडेंट हुआ पुलिस को पता चला। आप ये देखें कि 16 तारीख को पुलिस मौके के ऊपर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद एफआईआर जो है वो कोर्ट के ऑर्डर से हो रही है। तो इसमें जो आप कह लें, आपने कहा कि वो पोस्टमार्टम पहले हुआ था या बाद में हुआ था, पोस्टमार्टम तो उन्होंने पुलिस ने किया ही नहीं ना, पोस्टमार्टम के लिए तो वो लेके गए ही नहीं। दूसरी बात ये कि वो एफआईआर के लिए भी उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। तीसरी बात जो आपने कहा कि अब तक की जो भी फाइंडिंग्स आई, इवन बाद में भी पोस्टमार्टम वाले जो हुआ है उसमें खुदकुशी वाली जो बात है वो किसी भी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर नहीं आई। तो ये जो खुदकुशी वाला सवाल है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये अभी तक वो डॉक्टर मेडिकल बोर्ड कह सकता है, मेडिकल बोर्ड ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि ये जो है ना कि ये खुदकुशी है। इसको बनाने की इनिशियली पुलिस ने शायद कोशिश की हो, लेकिन ये है कि ये उसमें पुलिस का रवैया तो बिल्कुल डिस्करेजिंग है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। For the trial, for what are you? अच्छा, जहां तक ट्रायल की बात है, अब ये जैसे कहा कि पहले इसमें एक पिटीशन फाइल की कि एफआईआर हो जाए, फिर पिटीशन फाइल की कि इन्वेस्टिगेशन उसको मुकम्मल कर लें। अच्छा, उसके बाद वो वाली स्टिल मुकम्मल नहीं हुई। फिर तीसरी पिटीशन हमने फाइल की कि उसमें प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की कि अगर ये नहीं हो सकती, अगर ये नहीं हो रहा, अभी तक पुलिस जो है ना कि उसमें स्टेट केस नहीं चल रहा, तो प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो कोर्ट ने डिसमिस की है अनफॉर्चुनेटली विदाउट गिविंग अ रीजन। 1 पेजर उसके अंदर 1.5 घंटा हमने वहां आर्ग्यूमेंट्स किए थे। उस वाले अगर आप ऑर्डर पढ़ लें उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। दैट्स व्हाई वी आर इन हाई कोर्ट के, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वो पेंडिंग है। उसमें 20 तारीख फिक्स है, लेट्स सी। उसके अंदर जो प्राइवेट पर्सन पुलिस ऑफिशियल जो हैं उन सबको इन पर्सनल कैपेसिटी नोटिस हुए हैं और वो 20 तारीख जो है वो उसके अंदर फिक्स है अभी हाई कोर्ट के। Can you update तो about कहने का मतलब ये है कि ट्रायल तो शुरू होने तक, ट्रायल तो शुरू होगा अगर पुलिस चालान सबमिट करेगी तो उसके लिए पुलिस को फोर्स करने के लिए जो जुडिशियल फॉरम अवेलेबल है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। Dr. Rana, can you update about the meeting with the Tanveer Ilyas and Chief Justice of High Court and Prime Minister of Pakistan? There has been no meeting with Tanveer Ilyas. I have asked for many meetings with Tanveer Ilyas. He continues to ignore me. I've also I met the Azad Kashmir president on Saturday, the 12th of December. I was grateful to him for his time, and he has shared it on his Facebook. He said he will try and get a meeting with the Interior Ministry. In terms of the local representatives in Kashmir, firstly, my MLA is Chaudhry Qasim. He has ignored every single message, every single plea for help I have given him. So I said this to these representatives. You're representatives because you are meant to help. I don't care how much you say that the country is corrupt. You are elected, do your job. I've asked you for a meeting. You're meant to represent me and my family. Because this case is not going away. I'm telling you that now. Because my brother was the most precious person to me. And I won't be giving up. ये बताइए कि ऑटोप्सी हुई है ये तो कब हुई थी, क्या फाइंडिंग थी ये, और ये जो फारूक साहब थे ये कब पाकिस्तान आए थे और सिर्फ इस्लामाबाद में गए थे या कहीं और भी आगे पीछे गए थे? और तीसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि उनको कत्ल क्यों किया होगा, वजह क्या है इसकी? ये इस्लामाबाद में कोई 8-9 महीने से थे मौजूद, इस्लामाबाद में ही आए और यहाँ पे जो है वो स्क्वॉश को खेलते थे ये पीछे जो क्लब के अंदर, और उसके अलावा वो अपना कोई नोवेल जो है वो फिक्शन वो लिख रहे थे और उसी में वो मसरूफ थे। ये इनकी जो है वो एक्टिविटीज थी। 8-9 महीने से ये यहाँ पे मौजूद थे और इसी होटल के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा कोई और ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। अच्छा, दूसरी मैं आपका सवाल भूल गया। एक तो ये था कि ऑटोप्सी हुई है कि नहीं हुई है, हुई तो कब हुई है, उसका फाइंडिंग थी। और दूसरा सवाल ये था कि आप लोग क्या शक है कि इनको अगर किया है तो वजह क्या होती है उसकी? अच्छा देखिए, जो मैं आखिरी बात आपकी जहाँ तक ऑटोप्सी की बात है, पहले आप देखें कि वो कहते हैं सर्जरी पोस्टमार्टम ना, सर्जरी पोस्टमार्टम कुछ भी नहीं होता। आपने देखा बस बॉडी है और आपने उसको वो कर लिया एक्सटर्नल जो है ना, तो वो बरी हो गया। उसके बाद तकरीबन 2 महीने के बाद जो है वो पोस्टमार्टम हुआ था। उसके अंदर जो डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट लिखी, उसके बाद फिर उसका एक बड़ा मेडिकल बोर्ड भी बना। तो उसके अंदर जो उनकी रिपोर्ट थी वो ये थी कि इस वक्त टाइम इतना गुजर चुका है कि इससे डिटरमिन करना कॉज ऑफ डेथ जो है वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा पुलिस को जो अदर आप कह लें कि जो एविडेंसेस है उनके ऊपर
गौर करना चाहिए और उनको देखना चाहिए। मैं ये देखिए, अगर आपने हमारी बात शुरू वाली थोड़ा सुनी हो, हमने उस पर अर्ज ये किया था कि ये केस है ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का। हमने इसमें पुलिस ऑफिशियल्स को, 3 पुलिस ऑफिशियल्स को यही एक्यूज कर रहे हैं कि जो पहला इसके अंदर की टाइम था, जो पहला दिन था, एक दिन जो उसके अंदर जो सैंपल लेके जहां से पता चलना था उसको तबाह किया गया, उसको भेजा ही नहीं गया फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, और जितना और पोस्टमार्टम हुआ नहीं, तो जितना टाइम इसमें टाइम वाज द एसेंस, और उसको जाया किया गया। तो इसके अंदर एक जहां मर्डर है वहां उसके साथ ही जो है हमारा ये भी उसके अंदर क्लेम है कि ये इसमें बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो जो शहादत है उसको जाया किया गया, सिस्टमैटिकली उसको जाया किया गया। ये वो आम रूटीन कोई गांव देहात वाला केस नहीं था कि जिसके अंदर जो है ना कि वो लोगों को पहले से पता हो या कोई दुश्मनी चल रही हो। तो ऐसी कोई चीज जो है ना कि एटलीस्ट मैं ये नहीं कह सकता कि फलां की दुश्मनी होगी, कॉज क्या होगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन का केस था, पुलिस उस लेवल तक जा ही नहीं रही कि वो पकड़े और किसी को देखे कि इसके पीछे क्या कॉज था। सर आप 3 पुलिस अफसर कौन से हैं वो अभी आप करके तो अक्यूज कर रहे हैं? So the first ASI, IO Tariq Mahmood, SHO Qurban Ali Anwar of the Police Secretariat, and the DSP Akram Nagro. अच्छा, अभी आपका प्रोटेस्ट होगा ये प्रेस क्लब के बाहर या रमादा के बाहर करेंगे? प्रेस क्लब के बाहर। अच्छा, कोई फोन कॉल हिस्ट्रीज वगैरह कोई इस तरह से कुछ नहीं, इसमें सीडीआर देखिए, मैं आपको पहले वो अर्ज की थी कि पुलिस ने अब 8-9 महीने बाद जब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जब हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जब हाई कोर्ट ने इन पर्सन नोटिस किए हैं, तो अब इनको एक ईमेल आई है कि आप लैपटॉप और फोन दे दें, जबकि इनिशियली वो जाहिर है उन्हीं के पास था, ये तो था थे ही नहीं, पुलिस ने इनको हैंड ओवर किया था। तो अब हो सकता है वो कोई उसका एनालिसिस कर रहे हो, अदरवाइज इससे पहले तो कुछ नहीं। थैंक यू जी।